प्यार की कहानियाँ। नम आँखें। उसकी स्थिर आँखें ऊपर छत को ही देख रही थी। दूर चल रही गाड़ियों की आवाज़ें उसके कानों तक पहुंच रही थी। अभी प्रभात नहीं हुआ था। उसने टेलीफोन की स्क्रीन पर 3:15 बजे का समय दिख रहा था। बाहर बिल्कुल अंधेरा था। वो घबरा रही थी कि कहीं वो न जाग जाए। वो सोया हुआ था। वो धीमे से उठकर कमरे से बाहर आ गई। उसने तब भी कंबल ओढ़ रखा था। वो कंबल को ओढ़े ही बाहर सोफे पर आराम से पसर गई। वो पहले भी कई बार उस अनुभव से गुजर चुकी थी, इसलिए उसके लिए कुछ भी नया नहीं था। लेकिन उस रात को उसको कुछ फर्क सा महसूस हो रहा था। वो ग्लानि महसूस कर रही थी। उसको अपने विचलन का बिल्कुल सही कारण तो नहीं मालूम था, लेकिन वो विचलित थी। उसने मोबाइल फ़ोन खोला और फिर टाइप करने लगी। वो यहाँ है, मैं यहाँ हूँ, लेकिन फिर भी मैं रात भर चैन से क्यों नहीं सो सकती हूँ। मुझे इस तरह आधी रात के बाद क्यों उठना पड़ता है। वो प्यार से भरा है और उसकी मुस्कान मेरे लिए है, लेकिन मेरी आंखें ना जाने क्यों नम हो जाती हैं। ये सब क्या है? क्या मुझ में ही कोई कमी है? मैं खुशी को लंबे समय तक पकड़ कर क्यों नहीं रख सकती हूँ? खुशी क्यों मुझे चिढ़ाती रहती है? क्यों? मैं उसको प्रेम करती हूँ और वो मुझे मेरे गम बुला देता है। और मैं ये नहीं चाहती कि वो सोचे कि मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सच में ही खुश नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं उसके दिल को खुश कर देती हूँ और वही मेरी एकमात्र खुशी होती है। लेकिन क्यों मैं ज़्यादातर समय दुखी महसूस करती हूँ? मैं बहुत ग्लानि महसूस करती हूँ। वो मेरे साथ इतना अच्छा है, लेकिन मुझे फिर भी अफसोस होता रहता है। मैं ज़्यादा समय तक खुश नहीं रह सकती हूँ। मेरी खुशी मेरे साथ ज़्यादा समय तक नहीं रहती है। मुझे मेरी मम्मी की कमी महसूस होती है। मुझे तो ये याद करने में भी अब कठिनाई होती है कि मम्मी कैसी दिखती थी। मैं माँ की रिकॉर्ड की हुई आवाज़ को बार बार सुनती हूँ। उनकी रिकॉर्ड की हुई आवाज़ ही वो चीज़ है जो दिल के सबसे करीब है। करीब 2 घंटे के बाद उसकी आँख खुल गई। खिड़की के पर्दों से अंदर आ रही प्रकाश की किरणें उसकी आंखों में चुभने लगी। उसने सोफे पर करवट बदली तो उसने देखा कि वो भी उसके पास ही आकर सोफे पर बैठ गया था। उसके हाथ में कॉफ़ी थी, लेकिन वो लगातार सोफे पर पसरी उसको देख रहा था। वो उसकी तरफ देखकर धीरे से मुस्कुराकर बोली, तुम जाग गए हो? सुबह हो गई? वो उसके गालों को उंगलियों से छूने लगा। कितनी देर तक सोई रहोगी? उठ जाओ, तुमको देरी हो जाएगी। उसकी आवाज़ को वो बहुत पसंद करती थी। वो मुस्कुराने लगी और उठकर बैठ गई। अपनी आंखों को हथेलियों से मलते हुए वो इधर उधर अपना चश्मा खोजने लगी। वो आगे बढ़ा और उसने उसका चश्मा उसको दे दिया। वो फिर से उसकी बगल में बैठ गया। वो चश्मा लगाकर एक बार फिर से उसको देखने लगी। हाँ, अब मैं तुमको ज़्यादा साफ देख सकती हूँ। वो उसके हाथ को चूम कर बोला, अच्छा अब जल्दी से तैयार हो जाओ, तुमको फिर से देर हो जाएगी। वो सोफे से उठकर खड़ी हो गई और तैयार होने के लिए जल्दी जल्दी अंदर चली गई। उसने जो कुछ फ़ोन पर टाइप किया था वो उसको दिख रहा था। उसको आभास हुआ कि उस फ़ोन को खुला छोड़कर उसने गलती कर दी थी। वो जानती थी कि उसने भी वो पढ़ लिया होगा, क्योंकि वो तब भी वहीं सोफे पर बैठा था। दूसरी तरफ वो कभी भी ये नहीं चाहता था कि वो सोचे कि उसकी निजता में हस्तक्षेप कर रहा था। सुबह उठने के बाद जब उसने देखा था कि वो तो बिस्तर पर उसकी बगल में नहीं थी, तो उसको मालूम हो गया कि वो फिर से विचलित हो गई थी और उसको दर्द हो रहा था। लेकिन वो हैरान था कि वो उसको जगाई क्यों नहीं थी। वो उसकी मदद करना चाहता था,
उसने कॉफ़ी टेबल पर उसकी फ़ोटो को देखा और मुस्कुरा दिया। वो जानता था कि वो बहुत बहादुर थी, लेकिन वो चाहता था कि वो उसके मन की बात उसको भी बताया करती। गहरी सांस लेकर उसने सोचा कि वो उसको कहेगा इस बार। वो उसको दुखी देखकर बहुत परेशान हो जाता था। वो चाहता था कि वो हमेशा ही पागलपन की हद तक खुश रहे। वो उसको ये भी बताना चाहता था कि जब उसका दर्द बढ़ जाता था तो वो उसके पास ही रहना चाहता था। वो उसको बताना चाहता था कि वो हमेशा ही उसके साथ उसके पास था। जब वो तैयार होकर बाहर आई और उसने उसको उसी जगह सोफे पर बैठे हुए कुछ सोचते हुए देखा तो वो और भी चिंतित हो गई। वो कामना करने लगी कि उसने फ़ोन पर टाइप किए शब्दों को ना पढ़ लिया हो, लेकिन शायद वो उन शब्दों को पढ़ चुका था, नहीं तो इस तरह चिंतित बैठकर कुछ क्यों सोच रहा होता। वो सोचने लगी कि वो कितनी मूर्ख थी कि वो अपने मोबाइल पर लिखे उन शब्दों को खुला छोड़ गई थी। वो नहीं चाहती थी कि वो उसकी चिंता करे, वो उसकी दया नहीं चाहती थी, वो उसको बहुत प्यार करती थी। वो सोचने लगी कि अब उसको कैसे समझाएगी। तभी वो पीछे मुड़ा और उसने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। दोनों के हाथ मिल गए और उंगलियां आपस में उलझ गई। वो बोली, मुझे माफ़ कर दो, तुमको ये पढ़ना पड़ा। मैं चाहती हूँ कि तुम जान जाओ कि मैं। वो आगे बढ़ा और उसने उसके वाक्य को बीच में ही रोक दिया। मेरी जान, तुमने मुझे भी जगा देना था, मैं कुछ तो मदद कर ही सकता था। वो अपने सर को उसके कंधे पर रखकर आंखों में आंसू लिए बोली, लेकिन तुम कैसे मुझे बेहतर बना सकते थे मदद करके। वो उसकी आंखों में देखने लगा और फिर मुस्कुरा दिया। उसने उसकी नम आंखों को चूम लिया और कहा, बस इस तरह से तुमको चूम कर तुम्हारी मदद कर देता। वो और पास आया और उसने उसको अपने और नज़दीक करके उसको कसकर अपनी बाहों में भींच लिया। वो जानता था कि उसको दर्द था, लेकिन वो ये भी जानता था कि वो अपने प्यार की ताकत से उसके दर्द को कम भी कर सकता था। कुछ देर बाद दोनों कार में बैठे अस्पताल की तरफ जा रहे थे, जहाँ वो हर दिन ही उसके पेट के कैंसर के उपचार के लिए इंजेक्शन और दवाइयाँ लेने जाती थी। और रास्ते पर उसके दाएं हाथ को अपने बाएं हाथ से थामे रहा। पूरी यात्रा के दौरान दोनों की आंखें नम थी, क्योंकि दोनों ही जानते थे कि उनके पास अब उनकी खुशी को संभाल कर रखने के लिए सिर्फ कुछ ही दिन थे। उनकी खुशी किसी भी दिन अंत हो सकती थी। बहुत बहुत शुक्रिया।